कोरोना के बाद अब एक ऐसी बीमारी जिसने दहशत पैदा कर दी है वो है ब्लैक फंगस। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस बीमारी पर काबू पाना देश के लिए कोरोना से भी ज्यादा चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि लगातार बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले अब डराने लगे हैं। जरा सोचिए, इस बीमारी का इलाज भी संभव है, लेकिन फिर भी हम इसे कोरोना से ज्यादा घातक क्यों बता रखेंगे? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आइए रिपोर्ट में जानते हैं। देश में जैसे ही साल 2020 में कोरोना ने दस्तक दी, केंद्र सरकार के लिए इस पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन गया। इसके बाद तमाम कोशिशें की गई। साल 2021 आ चुका है, लेकिन कोरोना का अभी तक खात्मा नहीं हुआ। इस बीच कोरोना ने कई रूप बदले और कई तरीके से लोगों को परेशान किया। लेकिन अब कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों पर भी कोरोना अपना ऐसा इफेक्ट छोड़ रहा है कि उससे उभरना बेहद मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, जो इन दिनों कोरोना से रिकवर हुए मरीजों को एक बार फिर से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं और ये मस्तिष्क को अपनी चपेट में ले लेती है। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस नाम की इस घातक बीमारी से सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी हैं और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर इस बीमारी का ठीक से और समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा बन सकती है। इसे बेहद गंभीर संक्रमण कहा जा रहा है और ये बीमारी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कोरोना के मुकाबले इस बीमारी की मृत्यु दर काफी ज्यादा है। हालांकि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि संक्रमण संक्रामक नहीं है और पूरी तरह से ऑपरेशन के माध्यम से हटाया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा अगर इसका प्रारंभिक अवस्था में आपको पता चल जाता है। अगर इसे पहचानने में देरी कर दी गई तो मरीज की जान जाने में देर नहीं लगती। कोरोना महामारी की पहली लहर में मेडिकोज ने कोरोना मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस के मामलों में वृद्धि को और ज्यादा हवा दी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है। तो वही शोध के जरिए ब्लैक फंगस और कोविड-19 में अभी संबंध स्थापित करना बाकी है। हालांकि 2020 में कोरोना से रिकवर हुए लोगों में ब्लैक फंगस काफी ज्यादा संख्या में पाया गया है। उन मरीजों में पहले के मुकाबले ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ चुका है। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने के पीछे एक और बड़ी वजह स्टेरॉइड है, जो ब्लड में शुगर के स्तर को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। हालांकि डॉक्टरों की ओर से ये तक बताया गया है कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं थे या जिन्हें स्टेरॉइड नहीं दिए गए थे, वो भी म्यूकरमाइकोसिस से ग्रस्त हुए थे। कुल मिलाकर अब ब्लैक फंगस हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इससे बचने के लिए इन दिनों कोरोना से संक्रमित हो रहे मरीजों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और सबसे खास बात ये कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। डॉक्टर की तरफ से बताई गई दवाई का ही सेवन करें, क्योंकि अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं तो आप अनचाही बीमारी ब्लैक फंगस को न्योता दे सकते हैं। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।